और चैंटिंग तो घर पे भी कर सकते हो, भक्तों का संग करना है, और कीर्तन करना, श्रवण करना, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है भक्ति से लेकर। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोग भागवतम का श्रवण करते हैं, यहाँ पे भगवद गीता का श्रवण करते हैं, भक्तों का संग भी लेते हैं, जैसे आपने बताया, कीर्तन भी करते हैं, और क्या करते हैं, भगवान का दर्शन भी करते हैं, प्रणाम भी करते हैं, है ना, प्रसाद भी लेते हैं, सब भक्ति से रिलेटेड एक्टिविटी है ना। तो भक्ति रसामृत सिंधु में जो है भक्ति के 64 अंग बताए गए हैं, 64 तरीके हैं, जो 64 अंग हैं भक्ति के, वो सारी एक्टिविटीज हैं जो भक्ति है, ठीक है। उस 64 में से 5 अंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से हैं 5 अंग? रूप गोस्वामी ने बताया हमें, भक्ति के 5 अंग कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? श्रवण, कीर्तन, वो नवता भक्ति है। 5 अंग जो इंपॉर्टेंट है, मथुरावास, सेवा, तो 5 अंग है। फर्स्ट है साधु संग, दूसरा है हरिनाम संकीर्तन, तीसरा भागवत श्रवण, चौथा मथुरावास, और 5वां विग्रह सेवा। ये 5 अंग जो है भक्ति के बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 5 में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इन 5 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हम सेवा क्यों कर रहे हैं? भगवान को पसंद करके क्या करते हैं? भगवान को पसंद करना ही है, ठीक है, लेकिन 5 में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कीर्तन अच्छा हो सकता है, लेकिन हम कीर्तन करके क्या लेना चाहते हैं? भगवान को आनंद देना चाहते हैं। हम अपने साथ क्या करना चाहते हैं? निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहते हैं। एक्चुअली 5 एक्टिविटी जो है, इनमें से एक एक्टिविटी जो इम्पोर्टेंट है, बाकी 4 एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रही हैं। हम साधु संग क्यों ले रहे हैं? ताकि हम नाम संकीर्तन कर सकें। साधु के पास तो यही कहेगा ना, जप करो, चैंटिंग करो, तो साधु संग हम क्यों ले रहे हैं? चैंटिंग करने के लिए, नाम संकीर्तन के लिए। मथुरावास हम क्यों जा रहे हैं? ताकि नाम में रुचि बढ़े, भगवान के प्रति रुचि बढ़े। भागवत श्रवण क्यों कर रहे हैं? ताकि नाम में रुचि बढ़े, है ना। और विग्रह सेवा क्यों कर रहे हैं? ताकि नाम में रुचि बढ़े, क्योंकि नाम कलयुग में जो है नाम उठा रहा है, तो नाम में रुचि बढ़ाने के लिए ये बाकी जो 4 अंग जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो भगवान के नाम का जप करना, ये हर एक एक्टिविटी हम इसलिए करें ताकि नाम में रुचि पैदा हो सके। तो ठीक है, चाहे कोई भी एक्टिविटी है, कितनी भी एक्टिविटी है, बहुत सारी एक्टिविटी हम, तो सारी हम एक्टिविटी इसलिए कर रहे हैं ताकि नाम के प्रति जो है हमारी रुचि पैदा हो सके। हम सेवा कर रहे हैं तो भी इसलिए कर रहे हैं ताकि नाम के प्रति रुचि हो सके। हम डोनेशन दे रहे हैं इसलिए ताकि नाम के प्रति रुचि हो सके। डोनेशन ले रहे हैं ताकि नाम के प्रति रुचि हो सके। सभी अपने डोनेशन दे दिया, डोनेशन दे दी कि नहीं? बहुत पूर्णिमा आ रही है, तो रंगापुरी ग्रुप से मिल लेना एक बार, जो डोनेशन आप देना चाहते हो प्लीज। ठीक है, तो भगवान का नाम का जप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गौर पूर्णिमा जैसे आने वाली है, तो भक्तों ने सभी ने तैयारियां भी शुरू कर ली हैं। कल मीटिंग भी है उसके रिगार्डिंग, ठीक है, पीछे भी एक मीटिंग हम कर चुके हैं। तो गौर पूर्णिमा क्या था? गौर पूर्णिमा क्या होती है? चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है। तो भगवान का जन्म तो होता नहीं है, ठीक है। भगवद गीता में भगवान कह देते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, ठीक है, जो वेदी तत्वता, लेकिन भगवान का जन्म होता नहीं है। तो कि मेरा जन्म और कर्म, ठीक है, ये भगवान ने बोल तो दिया है, लेकिन जन्म और कर्म जो है, मगर ना तो भगवान का जन्म होता है और ना ही भगवान के कर्म होते हैं। तो क्या होता है? भगवान का प्राकट्य होता है। और भगवान के कर्म क्या कहते हैं हम? लीलाएं, भगवान की लीलाएं होती है। तो भगवान क्या करते हैं?
भगवान प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं। अब जैसे कोई छोटा बच्चा कह सकता है कि सूर्य जो है सुबह पैदा होता है और रात में मर जाता है, ऐसे कहेंगे ना, तो क्या ये उचित बुद्धि है? सही है ये कंक्लूजन? तो इसी तरह से जो है, जैसे सूर्य जन्म नहीं लेता है, ना ही सूर्य मरता है, सूर्य प्रकट होता है और अप्रकट हो जाता है, इसी तरह से भगवान भी जो है प्रकट होते हैं और अप्रकट हो जाते हैं। ठीक है, तो अपनी कुछ लीलाएं करते हैं, उनको हम कर्म नहीं कहते हैं, ठीक है? लीलाएं करते हैं। तो भगवान इस धराधाम पे आते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं, लीलाएं खत्म करने के बाद वो फिर यहाँ से प्रकट हो जाते हैं, फिर कहीं और जाके अपनी लीलाएं प्रकट करते हैं किसी और ब्रह्मांड में। ठीक है, इसलिए भगवान की लीलाओं क्या बोला जाता है? नित्य लीलाएं। ठीक है, और जब कोई आचार्य अपना शरीर छोड़ के चला जाता है तो हम क्या कहते हैं? नित्य लीला प्रविष्ट, मतलब भगवान की नित्य जो लीला चल रही है उसमें वो प्रवेश करेंगे, नित्य लीला प्रविष्ट। तो भगवान कहीं ना कहीं लीलाएं कर रहे हैं और आचार्य जो है उनकी लीला में प्रवेश करते हैं। तो जो वो जो लीला है वो आध्यात्मिक जगत में भी हो सकती है या इस भौतिक जगत के किसी और ब्रह्मांड में भी हो सकती है। तो हमें श्रीमद् भागवतम या चैतन्य चरितामृत इनसे पता लगता है कि हम जहाँ पे रह रहे हैं इस भौतिक जगत में, इसको हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी बोलते हैं या दुखालय कह देते हैं, या और ये जो पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, ये सब क्या है? इसको पूरा क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड। तो ऐसे कितने ब्रह्मांड है? तो भागवतम सीसी ये कह रही है कि ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है। ठीक है, तो जब महाविष्णु जो है अपनी श्वास छोड़ते हैं तो उनके रोम चित्रों से जो है ऐसे असंख्य ब्रह्मांड जो है उत्पन्न होते हैं, और जब श्वास वापिस लेते हैं तो इतने सारे ब्रह्मांड जो है वापिस भगवान के अंदर चले जाते हैं। तो ब्रह्मांड की अवधि कितनी होती है? ब्रह्मांड की अवधि कितनी होती है? टाइम कितना, पीरियड कितना होता है उसका? पीरियड होता है कि नहीं? तो महाविष्णु जो है श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं, भगवान ब्रह्मांड जा रहे हैं, तो उसका एक पीरियड होता है। तो जब भगवान श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, इतने में ब्रह्मा जी का 100 साल बीत जाते हैं, एक श्वास लेने और एक श्वास छोड़ने में। ठीक, तो यहाँ से पता लगता है कि ब्रह्मांड जो है एक नहीं है बल्कि असंख्य कोटि ब्रह्मांड है, बहुत सारे ब्रह्मांड है। और इन ब्रह्मांडों के अंतर्गत जो है भगवान कोई ना कोई कहीं ना कहीं लीला कर रहे हैं। किसी जगह पे हो सकता है किसी ब्रह्मांड में सतयुग चल रहा हो सकता है किसी जगह पे द्वापर युग चल रहा हो, जैसे यहाँ पे काली युग चल रहा है। तो ऐसे अलग अलग जगहों पे जो है अलग अलग हो सकता है युग चल रहे हो, और आज भी हो सकता है कहीं ना कहीं किसी ब्रह्मांड में भगवान की जन्माष्टमी मनाई जा रही हो सकता है कहीं और गौर पूर्णिमा चल रही हो। तो भगवान जो है अलग अलग ब्रह्मांडों में आते हैं। क्यों आते हैं? भगवान अपना आध्यात्मिक जगत छोड़ के क्यों आएंगे यहाँ पे ब्रह्मांड में? क्यों आते हैं? ये जो असंख्य कोटि ब्रह्मांड है ना, ये उस आध्यात्मिक जगत का सिर्फ 1/4 है। इतने सारे ब्रह्मांड जो मिल गए हैं, ये सिर्फ पूरे सृष्टि का जो है कितना हिस्सा है? 25% हिस्सा है। बाकी 75% हिस्सा जो आध्यात्मिक जगत है। ठीक है, इसे हम भौतिक जगत कहते हैं 25% हिस्सा। तो वैकुंठ मतलब 75% जो आध्यात्मिक जगत को हम क्या बोलते हैं? वैकुंठ जगत। वैकुंठ मतलब जहाँ पे कोई कुंठ नहीं है, कुंठा नहीं, मतलब कोई दुख नहीं है। और ये भौतिक जगत में क्या है? दुख ही दुख है, कुंठा है। ठीक है, ये कुंठा है और वो वैकुंठ है। तो अलग अलग प्रकार के ब्रह्मांड है भौतिक जगत के अंदर। तो भगवान इस ब्रह्मांड में क्यों आते हैं? अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। तो इस भौतिक जगत को और क्या कहा जाता है? और इससे भी गंदा है, गटर कहा जाता है। गटर गंदा नाला है। तो लेकिन ये गटर जो है हमें बहुत ही सुखपूर्वक लग रहा है ना, हमें तो सुखपूर्वक लग रहा है, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। लेकिन हमें क्या लग रहा है? सुखालयम शाश्वतम, परमानेंट है ये सुख, हमें मिल रहा है, हमें ऐसा लग रहा है।
लेकिन इस गंदे गटर में, इस जेल में भगवान क्यों आते हैं? अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए। और भक्त कौन है? अगर हम भक्तों की बात करें तो भक्त का मतलब क्या है? भक्त कौन है? क्या वो भक्त है जिसने वाइट धोती कुर्ता डाला हुआ है या तिलक धारण किया वो भक्त? या जो इस माइक के पीछे बोल रहा है या इस माइक के उधर बैठे हैं वो भक्त हैं? भक्त कौन है? तो कितने जीव मतलब यहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं। तो चैतन्य चरित्रामृत कहते हैं कि असंख्य कोटि जीव जो है इस भौतिक जगत में है। अगर आप इमेजिन करना चाहो तो कितने जीव होंगे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो श्रीमद् भगवद गीता में, श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि जीव का साइज कितना है। हम जीव क्या है? आत्मा है। और आत्मा का साइज कितना है कि अगर हम अपने बाल का एक अगला हिस्सा ले लें, टिप पॉइंट, उसके 100 हिस्से कर दें और उसमें से एक हिस्सा उठा लें, उसके फिर आगे 100 हिस्से कर दें, तो वो जो एक हिस्सा बचेगा वो हमारी आत्मा का साइज है। मतलब बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर जो है हमारी आत्मा का साइज है। और आप सोच के देख लो कि पृथ्वी का दायरा कितना बड़ा है और कितनी सारी जीवात्माएं होंगी यहाँ पे। ठीक है, ऊपर के लोग भी हैं, नीचे के लोग भी हैं, तो बहुत सारी जीवात्माएं हैं। ठीक है, तो प्रश्न आता है कि ये जीव यहाँ पे आए कैसे? ये जीवात्माएं जो है इस भौतिक जगत में कैसे आएंगे? वहां से द्वेष करके आए हैं। साइज आपने बताया आत्मा का, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो एक्सपैंडेड होती है ना। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अलग बॉडी होती है, अलग शरीर होता है। नहीं, आत्मा ही होती है। आत्मा ही होती है, मगर उसका साइज तो उस टाइम इस भौतिक जगत में, इस भौतिक जगत में बताया गया। फिर हम लोग इस ब्रह्मांड में कैसे आए हैं इसके पीछे श्रीमद् भागवतम में शुकदेव गोस्वामी जो एक लीला सुनाते हैं, जिससे पता लगे कि हम लोग इस ब्रह्मांड में कैसे आए हैं और हमारे साथ जो हो रहा है और इस भौतिक जगत में हम लोग कैसे निकल सकेंगे, कैसे इससे बाहर हो पाएंगे। तो श्रीमद् भागवतम में जो है जब भगवान कृष्ण जो है अपनी बाल लीलाएं कर रहे थे तो उसमें से एक लीला आती है। तो भगवान ने अपने बाल लीलाओं में बहुत सारे असुरों का वध किया है। ठीक है, कौन कौन से असुरों का वध किया बाल लीलाओं में? ठीक है, तो जो लीला आ रही है जिसमें भगवान जो है हर रोज सुबह अपने मित्रों के साथ जो है वन में गाय चराने जा रहे हैं। ठीक है, गाय चराने निकलते हैं, उनको बछड़े दे दिए गए हैं, नंद महाराज ने बछड़े दिए हैं ताकि चराने जाएं। ठीक है, भगवान बछड़ों को लेकर जाते हैं और चराने के लिए। तो भगवान ने जो है पहले कौन कौन सी पुतला का उद्धार किया है, तृणावत का उद्धार किया है और अधासुर का उद्धार किया, बकासुर, तो ऐसे कई असुरों का जो है भगवान ने उद्धार किया है। तो वहां की अब डेली दिनचर्या क्या थी कि अब भगवान जो है अपने ग्वाल बाल फ्रेंड्स के साथ जो है वो वन में जो है गाय को चराने जा रहे हैं। तो कितने ग्वाल बाल होते हैं उनके साथ जो गाय चराने जाते हैं? 10, 20, 50, 100, कितने? लाखों में फ्रेंड्स हैं। तो लाखों की गिनती में जो भगवान के एक ग्वाल बाल फ्रेंड्स हैं, तो क्या करते थे? गैया चराने जाते थे। तो जब गायों को चराने जाते थे तो भगवान तरह तरह के वहां पे खेल खेलते थे। ठीक है, तो कौन कौन से खेल खेलते थे पता है? लुकन छुपाई जो हम यहाँ भी खेलते हैं। तो ये जो लुकन छुपाई गेम है वो भी आध्यात्मिक जगत से आई है जो हम यहाँ पे खेलते हैं। तो हम जितने भी गेम्स यहाँ पे खेलते हैं सारे आध्यात्मिक जगत से हैं। तो लुका मिट्टी खेलनी, मतलब एक छुप जाता है बाकी उसको ढूंढते हैं। तो इस तरह कई खेल जो है खेलते थे। तो हम देख सकते हैं कि जब हम छोटे थे तो खेलने जाते थे तो वो एंजॉय करते थे कि अपने मित्रों के साथ खेलने जाते थे, फ्रेंड्स के साथ खेलने जाते थे। लेकिन खेलते खेलते जब उसमें 2 बाधाएं आती थी, 2 रुकावटें आती थी। कौन कौन सी रुकावटें आती थी? एक तो टाइम की, हम खेल रहे होते थे, घर से आवाज आनी शुरू हो जाती थी, भाई आ जाओ घर आओ, टाइम बहुत हो गया है, रात हो गई है, चलो आ जाओ घर आओ। ये रुकावट थी। हमें खेलने में जो एंजॉयमेंट ले रहे थे अपने फ्रेंड्स के साथ वो रुकावट थी। और दूसरा थकान, खेलते खेलते कई बार हम थक जाते थे और कहते बस यार बोर हो गया, आज कल खेलेंगे।
ठीक है, तो ये दो बाधाएं होती थी। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो है ऐसी विशेषता है कि वहां की कि ऐसी कोई बाधाएं नहीं होती वहां पे। ना तो वहां समय की पाबंदी है, जितनी देर मर्जी आप खेल सकते हो भगवान के साथ, और दूसरा वहां पे कोई थकान भी नहीं होती। यहाँ पे तो जैसे होता है कि प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, बाल्टी उठा के जाते हैं, एक लाइन में दूसरी लाइन में जाना होता है, तो कहते हैं बस यार थक गए, बस प्रसाद भी डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं। ज्यादा प्रभु पीठ में दर्द निकल आया, रहने दो बस। लेकिन आध्यात्मिक जगत की विशेषता है कि ना तो वहां पे टाइम पास होता है, ना ही हमें थकान होती है, और भगवान के साथ जो है बहुत आनंद के साथ जो है खेलते हैं। तो ग्वाल बाल भी जो है इस तरह से भगवान के साथ बहुत आनंद के साथ खेलते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक बार जो है भगवान अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, तो आज जो खेल चल रहा था वो ग्वाल बाल के साथ बहुत सा लुका छुपाई का, जिसमें क्या था कि कुछ ग्वाल बाल जो है वो भेड़े बने थे, कुछ ग्वाल बाल जो है रक्षक बने थे, और कुछ ग्वाल बाल जो है चोर बने थे। ठीक है, कुछ ग्वाल बाल जो है चोर बन गए थे, कुछ ग्वाल बाल पुलिस, और कुछ भेड़ी। तो चोर ग्वाल बाल क्या करेंगे, ये जो भेड़े को जो चुरा के ले जाएंगे, और पुलिस क्या करेगी, रक्षक है तो उनको ढूंढ के लेके आएगी और वापिस लेके आएगी। तो इस तरह खेल चल रहा था। तो श्रीमद् भगवद भागवत में जो वर्णन आता है कि एक असुर था, व्योमासुर। सुना है व्योमासुर? तो व्योमासुर जो है मायासुर का पुत्र था। तो इस खेल के अंतर्गत जो है भगवान ने इस व्योमासुर का जो है उद्धार किया था, उसको मारा था। तो खेल क्या था कि जो छोटे छोटे बच्चे थे, ग्वाल बाल थे, उनको बना दिया गया भेड़े। ठीक है, छोटे ग्वाल बाल जो थे उनको बना दिया भेड़े। और भेड़ चाल देखिए ना, भेड़ चाल, एक भेड़ जहां चलती है दूसरी भेड़े भी उनके पीछे पीछे चलती है वैसे। तो भेड़े बना दिया इनको, और कुछ ग्वाल बाल जो मित्र थे उनको क्या बना दिया, चोर, और कुछ ग्वाल बाल बन गए पुलिस, रक्षक। तो भगवान जो है कौन से ग्रुप में थे, भगवान कौन से ग्रुप में थे, चोर ये भेड़िए, भेड़ या रक्षक, पुलिस। तो भगवान पुलिस के ग्रुप में थे, पुलिस वाले ग्रुप में थे। तो जब ये खेल शुरू हुआ तो ग्वाल वालों को समझाया गया कि जो भेड़े बनी थी उनको समझाया गया कि जब आपको चोर लेने आएंगे तो आपको पकड़ कर लेके जाएंगे, लेकिन आपने कुछ बोलना नहीं है, चुपचाप उनके साथ चले जाना है। ठीक है, कुछ भी नहीं बोलना। तो जो रक्षक होगा वो आपको ढूंढ के आपको वापस लेके आएगा। तो ये खेल चल रहा था। अभी खेल का फायदा उठाता है व्योमासुर, जो कि भगवान को मारना चाहता है। अब वो एक ग्वाल बाल का रूप धारण करके आता है और ग्रुप में मिक्स हो जाता है। कौन से ग्रुप में, चोर वाले ग्रुप में, चोर के ग्रुप में मिक्स हो जाता है। तो ग्वाल बाल का रूप धारण करके, अब चोर की प्रवृत्ति कैसी होगी, जो अंदर से वही बाहर से है। अगर उससे पूछा है कौन से ग्रुप में जाओगे, क्या कहेगा, चोर वाले ग्रुप में जाएगा, या तो वो चोर बन जाता है। तो ये छोटे छोटे ग्वाल बाल थे, खेल शुरू हुआ। तो ये व्योमासुर क्या करे, उसने एक भेड़, मतलब एक ग्वाल बाल को उठाया जो भेड़ बनी हुई थी, और उसको गर्दन से पकड़ के लेके गया एक गुफा के अंदर, और गुफा के अंदर उसको छोड़ दिया, और उसका ढक्कन जो है पत्थर से बंद कर दिया। ठीक है, अब उसने देखा कि एक भेड़ चुराई है, कुछ फर्क पड़ा नहीं। फिर उसने क्या किया, 3-4 भेड़ें इकट्ठी, जैसे मतलब 3-4 ग्वाल बाल इकट्ठे पकड़े और 3-4 को लेके गुफा के अंदर धकेल दिया। अब उनको ग्वाल बालों को बोला गया था तुमने कुछ बोलना नहीं है, तो चुपचाप जा रहे थे। लेकिन उनको पता लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हो रही है हमारे साथ। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से वो उठा रहा था और उसको पटक के फेंक रहा था, तो उनको रियलाइज हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तो गुफा के अंदर पटकता जा रहा था अब, और आगे से वो ढक्कन लगा जाता था। तो सुखदेव गोस्वामी जो है कहते हैं कि उन लाखों भेड़ों में से जो भेड़ बनी थी उनको व्योमासुर सभी को उठा के ले गया था और गुफा में डाल दिया था। कुछ 4-5 भेड़ें बची होंगी, तो हजारों में से कितनी भेड़ें बची, 4-5। तो भगवान क्या देखते हैं कि भाई ये तो हो गया रहा है, तो हम तो रक्षा हैं, हमें पुलिस है, तो हमें उनको बचा के आना है। तो भगवान को तो सब पता ही है ना कि कौन क्या कर रहा है। व्योमासुर है, वो चोर बन के आया हुआ है। तो व्योमासुर जैसे उनको उठा के लेके जा रहा होता है, वैसे ही भगवान ने जो है उसको उसकी गर्दन से उसको पकड़ लेते हैं और उसको वहीं पे मार देते हैं। ठीक है, तो व्योमासुर जो है जब पकड़ते हैं गर्दन से, तो
व्योमासुर जो है अपने असली रूप, जो उसका असली रूप होता है राक्षस का, असुर का, उस रूप में आ जाता है और वहां से भगवान जो है उसको मारते हैं और उसको उसका उद्धार कर देते हैं। अब आते हैं भेड़ों का क्या हुआ। व्योमासुर तो मर गया, अब भेड़ों का क्या हुआ। अब बेचारे क्या कहते, भेड़ें जो है उस गुफा में एक काम कर रही थी। क्या कर रही थी वो वहां पे क्या कर रहे थे, गुफा में कृष्ण को पुकार रहे थे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, इससे भगवान को याद कर रहे थे। तो भगवान का नाम ले रहे थे वो। तो भगवान वहां पे जाते हैं, उस गुफा का पत्थर जो है, ढक्कन जो है, उसको हटा देते हैं, उसको चूर चूर कर देते हैं। तो बेचारी भेड़ें जो होती हैं वो ग्वाल बाल जो है वो उनका क्या करते हैं, उनको वापिस ले आते हैं, उनको उद्धार करते हैं। ठीक है, तो ये तो स्टोरी जो भगवान की लीला थी कि भगवान ने जो है व्योमासुर का जो है उद्धार किया। अब इसमें समझ क्या आया, भगवान का नाम लेने से भगवान का नाम लेंगे तो मैं पाएंगे। अब इसमें जब भगवान की स्टोरी सुनाई जाती है तो उसके बाद क्या बोलते हैं, जब भगवान की स्टोरी सुनाते हैं, भागवतम कथा होती है, स्टोरी खत्म होती है, उसके बाद क्या बोलते हैं, बाके बिहारी लाल की ये बोलते हैं ना। लेकिन फिर नाचेंगे गाएंगे प्रसाद लेके फिर चले जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, इस स्टोरी के पीछे, इस लीला के पीछे क्या मैसेज है, क्या शिक्षा है, क्या सुखदेव गोस्वामी में समझाना चाह रहे हैं, वो हमें समझना है। उसके बाद प्रसाद करना है, फिर जाना है। तो भगवद गीता में मतलब यहाँ पे वहां ने बोल तो दिया कि जन्म कर्म चाहे जीव्यम, लेकिन जन्म कर्म को कौन जान पाता है, जो मतलब भगवान करेंगे जो मेरे इस जन्म कर्म को जान लेता है, उसका क्या होता है, वो जान लेता है कि मेरा जन्म जो है कोई सामान्य नहीं है, और वो व्यक्ति शरीर त्यागने के बाद वापिस इस धरा धाम पे नहीं आता है। ठीक है, वो मेरे पास चला जाएगा। लेकिन भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, तत्वता, एक वर्ड यूज कर रहे हैं तत्वता। तत्वता मतलब ये शब्द भगवान ने कई बार यूज किया है, कई श्लोकों में यूज किया है तत्वता। तो हजारों में से मतलब कई, एक मतलब जैसे एक श्लोक है मनुष्याणामेषु सहस्रेषु, हजारों में से कोई एक व्यक्ति है, विरला व्यक्ति क्या करता है, मेरी भक्ति में आता है, और उन विरले में से भी कोई एक व्यक्ति जो है मेरे पास आ पाता है। ठीक है, तो विरला ही कोई होता है जो मेरे इस तत्व को जान पाता है। नहीं तो क्या होता है कि लोग आते हैं और कथा सुनते हैं, पिकनिक बना के चले जाते हैं, फिर कुछ समझ नहीं आता, उनको समझते ही नहीं है। तो इसलिए जो है हम कहते हैं कि हम स्पिरिचुअल हो रहे हैं, हम आ रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं, भक्त बन रहे हैं, लेकिन उनसे पूछा जाएगा कि क्या भगवद गीता पढ़ते हो, भागवतम पढ़ते हो, तो क्या कहेंगे, टाइम ही नहीं है। और उनसे पूछो कितने देर से मंदिर आ रहे हो, कई 5 साल से मंदिर आ रहे हैं, 6 साल से मंदिर आ रहे हैं, तो नाम जब चल रहा है, कहेंगे नहीं 2 माला ही हो रही है, 5 साल से भी 2 ही माला हो रही है। और किसी से पूछो कि कितनी देर से आ रहे हो, 8 सालों से आ रहे हैं, 10 सालों से आ रहे हैं, 15 सालों से आ रहे हैं, लेकिन नाम में रुचि नहीं पैदा हो रही। ठीक है, तो कहीं से पूछते हैं भगवद गीता पढ़े, तो कहते हैं हम स्कूल में बुक्स नहीं पढ़े अपनी, अब ये क्या पढ़ेंगे, कहीं कहीं एक्सक्यूज होते हैं, स्कूल टाइम में तो अपनी बुक्स पढ़ी नहीं गई। तो श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम जब हम सुनते हैं तो उसका पर्पस यही होता है ताकि हमारे नाम में जो है रुचि आ सके। हम सारी एक्टिविटी मैंने शुरू में बताई थी कि हम मंदिर में क्यों आते हैं, क्यों एक्टिविटीज करते हैं, ताकि हमारा नाम के प्रति रुचि हो सके। ठीक है, कीर्तन चाहे जितना बड़ी सुना लो, लेकिन अगर नाम के प्रति रुचि नहीं है तो उस कीर्तन का भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, भक्ति में अगर सुनकर ज्ञान लेकर अगर हम अभी भी सीरियस नहीं हुए तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। फिर तो हम वही है कि हर संडे आते हैं या पिकनिक बना के चले जाते हैं, अगर चेंज नहीं आ रहा हमारे अंदर। ठीक है, और भगवद गीता में 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं ये देवी ऐसा गुणमयी हम माया। भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरी जो माया है वो इतनी प्रबल है कि वो भक्ति करने की आप कोशिश करोगे तो वो आपको करने नहीं देगी। ठीक है, आप कहोगे मुझे मंगला आरती सुबह आना है तो आपको नींद ही नहीं खुलाएगी, उठने नहीं देगी आपको। और आप कहोगे मैं तो भक्त बन गया हूँ, अब भक्त तो जो है आजकल कितने बन जाता है, 500 रुपए में लोग भक्त बन जाते हैं,
₹300 धोती, ₹200 कुर्ता, ₹50 तिलक, भक्त बन गई। माताएं थोड़ी महंगी बनती होंगी, साड़ी महंगी आती है, ऑफिस ड्रेस थोड़ी महंगी आती है, 1000 रुपए की आती होगी, तो थोड़ी महंगी भक्त बनते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मतलब अगर हमारे में चेंज नहीं आ रहा है तो ऐसे भक्त बनने का कोई फायदा नहीं है। तो घर वाले कहते हैं कि हरे कृष्णा मंदिर जा रहा है और जब जाता है तो उल्टा डीठ बन गया, कोई बात मानता ही नहीं हमारी। तो ऐसे भी स्कूल आते हैं, यूथ स्पेशली आते हैं, पेरेंट्स ये शिकायत करते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें सीरियस होकर जो है भक्ति करनी है, क्योंकि टाइम जो है बहुत कम है, बहुत कम टाइम है हमारे पास। एक ऋषि थे जो तपस्या कर, जिनकी आयु ब्रह्मा जी से भी ज्यादा थी। ब्रह्मा जी की आयु कितनी होती है? कितनी ब्रह्मा जी की आयु? 100 चतुर्युग, कई लाखों, 8.4 बिलियन। कई बिलियन ईयर्स हैं, ठीक है। तो एक ऋषि थे, नाम याद है, उनकी आयु उनसे भी ज्यादा थी। तो उनसे कोई आगे कह रहा है कि तुम मेरा ये काम कर लो, कहते मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरे पास टाइम कम है। तो कहते मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरा टाइम कम है। उनकी आयु ब्रह्मा जी से भी ज्यादा थी, और हम, मेरे पास टाइम कितना है पता ही नहीं कितना टाइम है। लेकिन हम सोच रहे हैं चलो 50, 60 साल, 70 साल तक हम जी लेंगे, लेकिन फिर भी टाइम बहुत कम है। तो अभी भी जो है हमें सीरियस होना पड़ेगा। भगवान की लीलाओं के पीछे जो शिक्षा है उसको ग्रहण करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बुक्स, भगवद गीता, भागवतम रीड करते हैं ऐसे नॉवल की तरह, उनसे क्या शिक्षा मिल रही है वो हम ग्रहण ही नहीं कर पाते, ठीक है। तो उसको जो स्टडी करना होता है, रीड नहीं करना होता, ठीक है। तो कई बार प्रभु जी कहते हैं कि आप मंदिर, हम पूछते हैं कई से कि मंदिर नहीं आते, क्या प्रभु जी आप मंदिर में एक ही बात होते हैं, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, कुछ आगे ही तो बढ़ो, हर बार आप जन्म मृत्यु के जाते हो। उनसे पूछा जाए क्या आपने बात मान ली है? आपने मान लिया कि आपकी मृत्यु होगी? क्या आपने मान लिया कि आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो? कहते नहीं प्रभु जी, फिर भी थोड़ा सा आगे तो बढ़ना चाहिए, आप ये इसी बैठते हो, आप शरीर हो, आत्मा हो, जन्म मृत्यु, बस ये। तो व्योमासुर की शिक्षा से हमें क्या, लीला से क्या शिक्षा मिलती है कि हम कहाँ से आए हैं? हम उस आध्यात्मिक जगत से आए हैं और कहाँ पटक दिए गए हैं? इस व्योमासुर नामक भौतिक जगत में हम पटक दिए गए हैं, जिसका ढक्कन जो है किसने, माया ने जो है कवर कर दिया है। और इस ढक्कन को कौन दूर करेगा? कैसे दूर हो सकता है ये ढक्कन? जब हम भगवान का नाम लेंगे। जैसे ग्वाल वालों ने जो है, भेड़ों ने जो है भगवान का नाम पुकारा था, इसी तरह से हम भी भगवान का नाम पुकारेंगे तो हम इस माया जगत से जो है इस ढक्कन को पार करके फिर से वापिस उस आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। तो हम कौन सा भगवान का नाम पुकारते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो ये छोटा सा लेक्चर था, टॉपिक था। तो अब सीरियस हो सकते हैं हम लोग। माला 16 माला कौन कौन करते हैं? सभी करते हैं? 10 माला। 10 माला का कौन कौन करते हैं? 8 माला, जो 8 माला डेली करते हैं, है कोई? 6 माला, 4, 3, 1 वाला भी नहीं है कोई जो 1 माला डेली करते हैं? 1 माला डेली, 1 माला डेली कौन करता है? बहुत कम है। अरे माला ही ना कर रहे हैं, यहाँ पे टाइम है 10 मिनट, सभी को 1 माला ही करा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है आप लोग माला जब जो है स्टार्ट कीजिए, कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम हमारे पास बहुत कम है, बहुत सीरियस होना पड़ेगा हमें अपनी लाइफ के प्रति। ठीक है, तभी